नमस्कार बच्चों, आइए हम बिगिनर्स कोर्स इन ग्रामर ऑफ इंग्लिश शुरू करते हैं अगले स्टेप के लिए। और अगली स्टेप हमारी है कैसे हम टेंस का डिवीजन पहचानेंगे। आपने अभी तक सीखा है हिंदी के वाक्य में टेंस पहचानते हैं आप, हिंदी के वाक्य का टेंस पहचानना, ये आपने सीख लिया है। और आपने सीख लिया है हिंदी के वाक्य में क्रिया पहचानना। अगर वाक्य में क्रिया है तो आप उसको पहचान सकते हैं। क्रिया पहचानने के बाद हमारी अगली स्टेप है क्रिया के आधार पर, क्रिया को देखते हुए क्रिया में क्या है उसके अनुसार टेंस का डिवीजन। अब देखिए, डिवीजन आपको पता है, 4 डिवीजन है। कौन कौन से? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 डिवीजन आपके पास है। अब देखिए, हम डिवीजन को कैसे पहचानेंगे? क्रिया को पहचानेंगे और क्रिया को पहचानने के बाद यदि हमें रहा मिल गया तो ये दोनों कंटिन्यूअस में से कोई एक है। रहा होने पर या तो कंटिन्यूअस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैं चल रहा हूं, पहला काम आपका क्या है? टेंस पहचान लें, ये प्रेजेंट टेंस है। और फिर क्रिया पहचान लें, यहां चलना है और क्रिया के साथ में रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये है डिवीजन के लिए पहचान। कैसे पहचानेंगे? क्रिया और उसके साथ रहा। अब आप कह रहे होंगे कि यहां पर रहा है, यहां पर रहा है, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? बच्चों, अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको इसी वाक्य में जिसमें रहा है, अगर समय हो, मैं 3 घंटे से चल रहा हूं, मैं 3 घंटे से चल रहा हूं। अगर समय हो और उसके साथ से हो, से का होना बहुत जरूरी है, केवल समय होने से नहीं होगा। समय भी हो और उसके साथ से भी हो, तो हम डिवीजन परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। यानी कि यहां पर हमारे क्या पहचान हो गई? समय के साथ से मैंने बड़ा लिख दिया है, प्लस रहा। ये पहचान किसकी हो गई? इसकी। जैसे ही आप वाक्य में रहा देखें तो आपको इनमें से कोई एक कहना है, इनमें से कोई एक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में अंतर केवल ये है कि रहा तो दोनों में होगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस डिवीजन के लिए आपको समय के साथ से भी देखना होगा। तो ये वाला जो वाक्य है ये बन गया हमारा। यहां से देखिए, आप प्रेजेंट टेंस कहेंगे और चूंकि रहा आया तो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस को होगा, समय से आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज आपको समझनी है। और 1-2 वाक्य देख लेते हैं, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे डिफरेंस करेंगे ये देखते हैं। मेरे पापा 3 बजे से पतंग उड़ा रहे होंगे। अब देखिए, क्या आ गया? तो फ्यूचर टेंस तो आपका हो गया। अब फ्यूचर में देखिए, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको ये रहा से पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? इंग्लिश में, हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। उड़ाना, उड़ाने के साथ रहे आया, होंगे आया। और समय से, यहां पर 3 बजे से, ये भी है, 3 बजे से पतंग उड़ा रहे होंगे।
तो समय के साथ से भी आया, तो आप यहां से लेंगे फ्यूचर और यहां से लेंगे कंटिन्यूअस और टाइम की वजह से परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आप टेंस और उसका डिवीजन पहचानेंगे। अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं, हमने चेंज किया, तो आपको पहले भी ये पता है कि जब यहां चेंज करेंगे तो टेंस बदलेगा, डिवीजन नहीं बदलेगा, क्योंकि डिवीजन के लिए क्रिया और उसके साथ जो भी है उसमें अंतर करना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ होंगे की जगह थे कर दिया, आप समझ गए ये क्या हो गया, पास्ट और डिवीजन वही रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, डिवीजन में कोई चेंज नहीं आया। परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले भी था, परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी भी है। अब अगर मैं यहां है कर दे, मेरे पापा 3 बजे से पतंग उड़ा रहे हैं, तो आप डिवीजन में कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल टेंस चेंज करेंगे और यहां पर क्या बोल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि क्रिया है और क्रिया के साथ रहा है और उसके साथ में समय भी है, समय के साथ से भी है। ये सारी कंडीशन जब पूरी होंगी तभी आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहना है। समय के साथ से का होना जरूरी है। जैसे मैं ये कहूं, मेरे पापा 3 बजे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, मेरे पापा 3 बजे पतंग उड़ा रहे थे। अब देखिए यहां आपको टेंस पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है, पास्ट है, समय भी है, रहे भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के चांस है, लेकिन से नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। जब तक समय के साथ से नहीं होगा आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है ये, इसका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि आपने देखा समय तो है लेकिन से नहीं है। मैं घर जा रही हूं, बहुत आसान है। प्रेजेंट और क्रिया क्या है, जाना, क्रिया है तो डिवीजन होगा और डिवीजन के लिए हमारे पास रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कितना सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं ये कहूं, मैं सुबह से घर जा रही हूं, मैं सुबह से घर जा रही हूं, प्रेजेंट हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस भी है, लेकिन टाइम के साथ से आ गया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहां से आपने निकाल लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है और डिवीजन के लिए आपने कहा कि क्योंकि समय के साथ से है और रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने कह दिया। ये चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए। आज हम केवल इतना ही करेंगे, आप प्रैक्टिस करिए, अपनी किसी भी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किताब लेकर कर सकते हैं, खुद सेंटेंस सोच करके कह सकते हैं, किसी और से सेंटेंस ले लें तब प्रैक्टिस करें। और आपको हिंदी के वाक्यों में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस डिवीजन समझना है। टेंस आपको आता है, क्रिया पहचान आपको आता है, क्रिया के साथ रहा, रहे, रही कुछ भी है तो आपको कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए समय के साथ से का होना जरूरी है। आगे जो 2 डिवीजन बचे हुए हैं हमारे इंडेफिनिट और परफेक्ट, इन डिविजन्स को हम अगले वीडियो में समझेंगे और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।